जय जोहार। मैं देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में आप सब जन के स्वागत है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अहम बैठक आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई से एमा कमेटी के सदस्य मन के संगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल हुई हैं। बैठक में कांग्रेस पार्टी के नवा अध्यक्ष किसान आंदोलन पर पार्टी के रणनीति और राज्य में होवैया आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई से। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बताइन है कि संगठन चुनाव ला लेके केंद्रीय चुनाव समिति हा मई के आखिर तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव कराए के प्रस्ताव रखे हैं। उन्होंने बताइन है कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य मन एक मत होके विचार रखे हैं कि 5 राज्य में चुनाव की प्रक्रिया चलत रही और मई में मतदान घला होगी। ए लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव ला जून तक पर बढ़ा देगे है। वहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी हा किसान मन संग मजबूती ले खड़े रही के निर्णय घलो ले है। वहीं सीएम भूपेश बघेल कहिन है कि राहुल गांधी ला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पद स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हटे थे तब भी हमने कहा था कि आप मत हटिए और आज भी हमारा एक ही कहना है कि राहुल जी को अभी ये पद स्वीकार कर लेना चाहिए और एकमात्र उपयुक्त यदि कैंडिडेट है तो राहुल गांधी जी। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई से। बैठक में अलग अलग मुद्दा में बातचीत हुई से। सोनिया गांधी ये बैठक में रही से एक संगे कार्य समिति के अध्यक्ष के सदस्य मन घलो के ये बैठक में शामिल हुई ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले ये पूरा बैठक हुई से जिसमें अलग अलग मुद्दा ऊपर आज चर्चा करेगी से। और ज्यादा जानकारी बर हमार संग आज जुड़त है सौरभ सिंह परिहार हा। सौरभ, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई से, अलग अलग मुद्दा में ये बैठक में चर्चा हुई से। बिल्कुल, देखो काफी दिनों बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई से। बैठक में 3 महत्वपूर्ण एजेंडा के ऊपर चर्चा हुई से। सबसे पहली तो यही कि कांग्रेस के जिन अध्यक्ष चुने जाना है ओला लेके अभी फरवरी माह में चुनाव होना रही से, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 5 राज्य में विधानसभा चुनाव है। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ऐसे 5 राज्य में चुनाव है। एक कारण जिन्हें अभी चुनाव ला टाल दिए गए। पार्टी अध्यक्ष के जिन अभी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हवे और अब जिन्हें बताया जाते कि जून के अंतिम हफ्ता में लास्ट वीक में जिन्हें अध्यक्ष बना लिए जाए पूर्णकालिक अध्यक्ष। हम देखें कि 2017 में राहुल गांधी ला पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाए गई से 2022 तक के से, लेकिन मई 2019 में जब लोकसभा चुनाव आ रही से ओखर बाद वो इस्तीफा दे रही से। पार्टी के करारी हार के बाद इस्तीफा दे रही से। लेकिन ओखर अलावा जिन्हें 2 और महत्वपूर्ण मुद्दा आज चर्चा हुई। सबसे पहले यही देखेगी कि किसान आंदोलन ला लेके कांग्रेस का रणनीति बनाते तो एला देखे मिली कि आज लगभग 59वां दिन है किसान आंदोलन के। दिल्ली के बॉर्डर में हजारों किसान डटे हुए पंजाब, हरियाणा और देश के और अन्य राज्य ले वहां पर गए। ऐसे स्थिति में कांग्रेस जिन्हें पूरा देश भर में, राज्य में, जिला में कैसे आंदोलन किए जाए ओला लेके रणनीति बनाए गए और साफ तौर पर कहे गए कि जिन किसान अभी आंदोलन करते वो आंदोलन ना किसान के समर्थन रही और ज्यादा से ज्यादा स्वयं जिन्हें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गांव में जाके जिन्हें धरना प्रदर्शन के अलावा जिन ये बता के कोशिश करी कि कैसे केंद्रीय कृषि कानून है ओखर लिए नहीं बल्कि पूंजीपति के फायदा के लिए। तीसरा मुद्दा रही से कि 5 राज्य में जब चुनाव होना है वहां कांग्रेस की भी वर्तमान स्थिति का है। कांग्रेस ला कैसे और राज्य में जीत दर्ज करना है। खबर की अभी एक राज्य बस ला छोड़ दी पुदुचेरी जिन केंद्र शासित प्रदेश है। ओखर अलावा 4 राज्य में कांग्रेस नहीं है, एक अलायंस में है केरल में। बाकी 3 राज्य देखिए असम है, वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु है, वहां पर कांग्रेस नहीं है। तो ऐसे में कोशिश की जाती कि कांग्रेस वहां कैसे बेहतर प्रदर्शन करे ओला लेके हमने जिनसे देखें कि असम के प्रभारी सचिव जिन बनाए गए विकास उपाध्याय, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए। ऐसे में साफ समझ में आता है कि आने वाले दिनों में असम चुनाव के भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और खबर की ये कहे जाते कि जिन असम में जिन उत्तर पूर्वी में 7 राज्य 7 सिस्टर कहे जाते वो असम सबसे महत्वपूर्ण है। खबर की असम के बॉर्डर जिन उन्हीं राज्यों से लगते लगभग अधिकांश में। ऐसे में अगर असम में कांग्रेस के एक बार फिर से जीत हो जाए तो कहीं ना कहीं जिन उत्तर पूर्वी वाले जिन क्षेत्र है उनमें कांग्रेस के दबदबा देखे मिली। खबर की पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबू 7 राज्यों के
के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष से सीधे तौर पर बात कर रही थी कि क्या किए जाए, रणनीति कैसे बनाया जाए, कैसे टिकट वितरण किए जाए, ये सारा मुद्दा। लेकिन आज के कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इन तीनों मुद्दा के अलावा भी ये देखेगी कि किसे कांग्रेस और आगे कैसे बढ़े जाए, जिन केंद्र सरकार और खासकर जिन भाजपा की विचारधारा है ओला लेके कैसे मतलब बैकफुट में लाया जाए, ये सब मुद्दा लेके चर्चा हुए। अब देखे लो जिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रही से पहला चुनाव के, तो जून के अंतिम हफ्ता तक कांग्रेस ला अध्यक्ष मिल जाए, ये बात जिन्हें बैठक के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला वो स्पष्ट करे है। ओकर अलावा किसान आंदोलन में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मन भाग ले है। जी जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ में धान ऊपर राजनीति नवा नहीं है। एक डहार दिल्ली में जहां कांग्रेस हा किसान आंदोलन में हिस्सा लेते तो वहीं दूसरे डहार प्रदेश में बीजेपी हा किसान आंदोलन करत है। धान खरीदी में किसान लाहौत समस्या सहित कई मुद्दा ला लेके राजधानी रायपुर के संगे संग जिला मुख्यालय में बीजेपी प्रदर्शन करी से वहीं रायपुर में पहुंचे प्रदेश भर के भाजपाई मन कलेक्ट्रेट घेराव बर निकले हैं। जी हाँ, पुलिस संग ओमन के झूमा झटकी घलो के हुई से ये बेरा रमन सिंह, नितिन नबीन सहित सब्बो भाजपा नेता मन गिरफ्तारी घलो दिन है। वहीं दूसरे युवा कांग्रेस हा रमन सिंह के घेराव करे बर निकले रही से जिला पुलिस हा रद्दा मारो पुलिस। मुद्दे बहुत साफ हैं और मुद्दे को लेकर हमने 13 तारीख को चुनौती और चेतावनी दी थी। वो मुद्दे को ठीक करें, धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए जो 75 दिन से 60 दिन किया है, कम से कम 1 महीने धान खरीदी का समय बढ़ाया जाए, हमने मांग किया। बारदाने की पूरी व्यवस्था करें, किसान को 50 रुपये में बारदाना खरीदना पड़ रहा है। इन दोनों व्यवस्था के साथ साथ 2 साल का बोनस किसानों को वादा किया था चुनाव के समय, वो वादा सरकार पूरा करे। इन वादों से सरकार मुकर रही है। 9,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए दिया गया। आज किसानों को वो धान का पैसा देने में भूपेश सरकार रुला रही है। जो बारदाना की बात है, जो बारदाना राज्य सरकार को क्रय करने का था, वो भी बोल रही कि रमन सिंह की सरकार, रमन जी करेंगे। धान खरीदी केंद्र मनमा व्यवस्था ला लेके राज्य के 3 मंत्री सरकार के पक्ष रखे हैं। पुराना कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के संगे राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए हैं। मंत्री अमरजीत भगत हा कहिन है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता कहूं केंद्र सरकार के कानून ले सहमत नहीं रही ता खुला मंडी मन में धान बेच दें। उन्हें भाजपा के लोगन धान भी बेचते, न्याय योजना के लाभ भी लेते, फिर अव्यवस्था के बाद कहीं के विरोध प्रदर्शन घलो करते। मंत्री भगत कहिन है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद ये साल सबले ज्यादा धान के खरीदी हुई है। सबले ज्यादा धान बेचे बर किसान मन पंजीयन कराए है, एक बाद घलो भाजपा ला परेशानी होवत है। उन्हें मंत्री शिव डहरिया के कहना है कि भाजपा नेता सोसाइटी मन में MSP में धान बेच के विरोध करत है। उमन कहिन कि 2 साल में सरकार हा किसान मन के हित में काम करे है। सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के कहना है कि भाजपा नेता मन ला दिल्ली जाके प्रदर्शन करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि धान खरीदी में बोरों के नाम से कहीं कोई दिक्कत है तो किसानों का जो पंजीयन हुआ है समय निकल जाए तो भी हम धान खरीदेंगे। तो आज हम किसानों के साथ खड़े हैं और छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ खड़े हैं। केवल दिखावे के लिए अपना भरना पत्र कर रहे हैं। अगर ये मानते हैं कि कृषि कानून अच्छा है तो ये रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता धान बेचे हैं, कौन से प्राइवेट मंडी में जाके बेचे या कौन से राज्य में जाके बेचे, ये बताने की उनको आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को उनका जो किसानों के प्रति समर्पण है, लगाव है, उसको सलाम करता हूं कि बिना बारदाने का, बिना सेंट्रल के बारदाने का भी धान खरीदी यहाँ पर करवा दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के बोरिया गेट में कुछ लोगन यूनियन बना के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मन ले यूनियन के नाम में ट्रक और ट्रेलर संचालक मन ले अवैध वसूली करत है। एक बार अन्य राज्य ले आए ट्रक चालक मन ला डराए और धमकाए जाते। कुछ लइका मन पर्ची काट के स्थानीय ट्रांसपोर्टर ले 200 और बाहरी ट्रांसपोर्टर व्यवसायी मन ले 500 रुपया तक वसूलत है, जिला लेके ट्रांसपोर्ट संघ विरोध में आए हैं। असल में भिलाई इस्पात संयंत्र के फिनिश प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टिंग पर संयंत्र प्रबंधन द्वारा टेंडर जारी करे जाते। ये टेंडर प्रक्रिया में देश भर के
ट्रांसपोर्ट व्यवसायी शामिल होते, जेकर बाद उमन ला ये प्रोडक्ट के सप्लाई बर टेंडर दे जाते। भिलाई इस्पात संयंत्र के बोरिया गेट में सैकड़ों ट्रक और ट्रेलर के लाइन लगते, जहां कुछ दिन ले बहनिया 6 बजे ले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और ट्रक चालक मन ले पैसा वसूली के खबर सामने आवत है। जब IBC 24 की टीम बात की सच्चाई जाने पर मौका में पहुंची से तब सच्चाई की पुष्टि हो गई। वहीं अब पुलिस पूरा मामला की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कहा थे। इस तरह की शिकायत हमारे ऑफिस में या निजी तौर पे हमको नहीं की गई है। अभी आपके माध्यम से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, इसकी हम जांच भी करेंगे और यदि ऐसा पाया जाता है तो कहीं पे थाने की कार्रवाई करनी पड़ी तो थाने की भी कार्रवाई करेंगे। एक आवेदन आया है और इसमें ये बात आ रही है कि दो पक्ष जो है आपस में वाद विवाद किए हैं। मामले में थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं और आवेदन के आधार पर आगे भी जांच की जाएगी और जो भी विधि सम्मत होगा उसके हिसाब से आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मनगढ़ंत कहानी बता रहे कि ये अवैध तरीके से जबरन वसूल रहे, तो ये गलत बात है, क्योंकि आज तक हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। शिकायत करने वाले जो है वो प्रीतम ट्रांसपोर्ट वाला है और जो कि जिनके ऊपर ऑलरेडी एक चालान हो चुका है, इनके ऊपर में अपराध दर्ज हुआ है। अब छत्तीसगढ़ के गोल्ड स्वाद के सुनहरा रंग दुनिया भर के जबान में अपन स्वाद के जादू छोड़ी और एक शुरुआत होते न्यूजीलैंड ले। जी हाँ, इस्पात निर्माण में भारत में प्रख्यात और मध्य भारत में अग्रणी श्री बजरंग एलायंस लिमिटेड के फ्रोजन फूड यूनिट में तैयार पूरा तरह भारतीय शाकाहारी और पौष्टिक खाद्य पदार्थ ला पहली 14 टन खेप न्यूजीलैंड पर रवाना करेगी। ये नवा शुरुआत के साथ ही गोल्ड अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कर चुके हैं और इस्पात की तरह फ्रोजन फूड बाजार में घलो अपन धाक जमाए पर तैयार है। गोल्ड स्वाद का सुनहरा रंग। गोल्ड स्वाद के सुनहरा रंग फ्रोजन फूड की दुनिया के नवा और चमकत रंग। देश के तमाम शहर में अपन सुनहरा स्वाद के जादू बिखेरे के बाद गोल्ड अब 7 समंदर पार घलो देसी स्वाद के सिक्का जमाए में तैयार है। इस्पात निर्माण में भारत के प्रख्यात और मध्य भारत में अग्रणी श्री बजरंग एलायंस लिमिटेड के फ्रोजन फूड के यूनिट नवा उपलब्धि हासिल करे है। ये करबर गोल्ड प्रोडक्ट के पहली 14 टन फॉरेन कंसाइनमेंट ला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हरा झंडी दिखा के न्यूजीलैंड पर रवाना करेल। ये कर पहली 9 जून 2020 के मुख्यमंत्री के ही हाथ ले गोल्ड के लॉन्चिंग हो रही। लॉन्चिंग के बाद मुख्यमंत्री हा उपलब्धि पर खुशी जतावत हुए गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ला शुभकामना दी। संगे संग सीएम हा खुशी जताइन कि ये छलांग हा नवा संभावना ला जन्म दे है और अब हमार देसी स्वाद विदेश में पहचाने जाही। बहुत बधाई। गोल्ड फ्रोजन फूड की शुरुआत आज से ठीक 6 महीने पहले शुरू हुई थी और आज ये पूरे 14 टन सामान न्यूजीलैंड जा रहा है। तो एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मैं गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने एक रिकॉर्ड समय में एक नई चीज़ छत्तीसगढ़ से भेजा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के नाम देश और विदेश में भी जाना पहचाना जाएगा, ये हमारे लिए अच्छी बात है। को काफ़ी इसमें अवसर मिला है और अंतर्राष्ट्रीय मानक के को पूरा करते हुए ये निर्माण हुआ है सामग्रियों का और छत्तीसगढ़ के माटी की सूंधी महक और स्वाद दोनों अब पूरी दुनिया में छाएगा। मैं फिर से बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज जब ये ट्रक जब रवाना हो रहा है तो उनके मन में खुशी से प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि ये अवसर है कि उनके बनाए हुए वस्तुएं अब दुनिया में लोग उसका जायका लेंगे, स्वाद लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक खुशी का समय है। न्यूजीलैंड पर पहली खेप रवाना करत बेरा गोल्ड के पूरा टीम मौजूद रही और सबो ये ला गौरवपूर्ण क्षण बताएं।
श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड के डायरेक्टर अर्चित गोयल ये मौका में बताएं कि अपन नाम के मुताबिक ही गोल्ड के फ्रोजन फूड छत्तीसगढ़ में ही अत्याधुनिक फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में तैयार करे जाते और पूरा टीम के मेहनत गोल्ड ला देश के प्रतिष्ठित ब्रांड बना दे। आप मल्ला बता दन कि यहाँ तैयार खाद्य पदार्थ मल्ला गोल्ड के नाम के अनुरूप पूरा ईमानदारी ले ऐसे तैयार करेगी है और यही कारण है कि कोरोना के कठिन दौर में घलो भारत समेत विदेश के FSSAI, USFDA, HALAL, FSSC 2020, BRCCG जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मन के तमाम मानक में 100% खरा उतरत हुए न सिर्फ लाइसेंस हासिल करे बल्कि ये तमाम संस्था के फूड ऑडिट, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड घलो पास करे। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल कहिन कि ये उपलब्धि सब्बो कर्मचारी के मेहनत के नतीजा है। आज न्यूजीलैंड जैसे देश में गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ थे और आने वाला बेरा में आप जौन देश में भी जाहू वहाँ गोल्ड के स्वाद पाहू। खासतौर से इस मौके पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने समय निकालकर इस न्यूजीलैंड जाने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जब शुरू हुआ था तब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिस दिन भी एक्सपोर्ट करोगे तब मैं ये मानूंगा कि क्वालिटी आपकी ठीक है, और वो दिन आ गया। मैं पुनः सारी टीम को बधाई देता हूँ और बार बार सब मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। एक 100% वेजिटेरियन ब्रांड है और दूसरी चीज़ जो क्वालिटी का हमारा उद्देश्य है वो हम वहाँ पर कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, जो कि ये पहला कंसाइनमेंट था और आदरणीय CM साहब ने कहा था कि ये उनके कर्म हाथों से ही इसकी हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है मुझे और पूरी श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड की टीम को कि इसको आज हम इस दिन को देख रहे हैं। श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड प्रबंधन के लक्ष्य है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ के माटी के महक लिए गोल्ड के ये फ्रोजन फूड रेंज अमेरिका, कनाडा, मालदीव, रशिया, मॉरिशस समेत मिडिल ईस्ट के बाजार मन में अपन पहचान कायम करें। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। गोल्ड, स्वाद का सुनहरा रंग। छत्तीसगढ़ धान खरीदी मामला में देश के अग्रणी राज्य में है। व्यवस्था सुचारू ढंग से संचालित होए के सेती खरीदी केंद्र में धान बेचैया किसान मन ला कोनो भी तरह की समस्या नहीं होवत है। भूपेश सरकार के नीति के ही नतीजा है कि प्रदेश में अब तक 84 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान खरीदी हो चुकी है, जौन बीते 20 साल में सबले ज्यादा है। धान बेचे पर पंजीकृत किसान में लगभग 85% किसान अपन धान बेच के भुगतान घलो प्राप्त कर ले है। 2018 में सत्ता में आए के बाद भूपेश सरकार अपन पहली प्राथमिकता किसान मन ला राखे है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के किसान हितैषी नीति मन के परिणाम आए कि 2 बछर के कार्यकाल में धान के बम्पर उत्पादन होइस। वहीं धान की खेती करिया किसान के संख्या में रिकॉर्ड 4 लाख ले ज्यादा के बढ़ोतरी हुए है। किसान मन ला धान बेचे में परेशानी झन हुए एकर ख्याल घलो सरकार ह राखिन। धान खरीदी केंद्र मन के संख्या बढ़ाइन, उन्हें 2 केंद्र के बीच के दूरी घलो कम करेगिस। खरीदी केंद्र मन ले संग्रहण केंद्र तक धान परिवहन बेरा में करेगिस। उन्हें बारदाना के कमी ला दूर करे बर राज्य सरकार अपन संसाधन ले PDS और प्लास्टिक बारदाना के व्यवस्था करिस। धान खरीदी के अंतिम तारीख 31 जनवरी आए। अब तक 20 लाख ले ज्यादा किसान मन 84 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा के धान बेच डाले है। यानी भूपेश सरकार अपने पिछले रिकॉर्ड ला ही तोड़त हुए ये बछर 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य पूरा करे बर जात है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी का कार्य अभी जारी है, जिसमें अभी तक के लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और उम्मीद है कि ये आंकड़े उसको पार करके 90 लाख के आसपास पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हुए 50 दिन ले ज्यादा हो गए है।
खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिला मन के दौरा करके ये कर जानकारी लेवत हैं। मुख्यमंत्री अब तक आधा दर्जन ले ज्यादा धान खरीदी केंद्र मन के निरीक्षण कर चुके हैं। किसान मन के कहना है कि राज्य सरकार किसान मन के पीड़ा ला समझत है। एकरे सेती ओमन हर संभव कदम उठाइन जेकर ले किसान मन के एक दाना धान खराब जन होए। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कहना है कि छत्तीसगढ़ देश के पहली सरकार आए जौन धान के दाम 2500 रुपया देवत है। हमन किसान मन ले वादा करे हन जेकर कारण किसान राज्य के भूपेश सरकार के संग में हवय। और नया बारदाना नहीं मिला तो भी वो पुराना बारदाना मिलर से, पीडीएस से, किसान से और जो गैप था उसको प्लास्टिक के बारदाने से। आज तक के हम अपने राजनीतिक जीवन में कभी देखे नहीं थे कि प्लास्टिक के बोरे में भी धान खरीदे जाते हैं। बारदाना बढ़िया पर्याप्त रूप में दे है और सही समय में तौल भी हुए आज। तो यहाँ के जो व्यवस्था है हमारा ठीक लगा थे साहब। बारदाना लाए से हम लोग बारदाना सुशासित है, पूरा मिली से कट्टा। तो धान खरीदने कोई तकलीफ हो थे का हो इसके? कोई तकलीफ नहीं। निश्चित रूप ले छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार धान खरीदी केंद्र मन में बेहतर व्यवस्था करके लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं। सरकार अब किसान मन ला धान एमएसपी के अंतर के राशि अवैया महीना ले राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम ले दही, जेकर ले एक दरी फेर राज्य के किसान मन के चेहरा में खुशी आही, उन्हें बाजार में उछाल देखे बर घलो मिलही। हमार बानी हमार गोट में आज बरत के मुला विदा। जय जहार।